मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आध्या शर्मा, रितु, प्रियांशु कुमार, राजा रनावत सिंह, तन्नु श्रीवास्तव, गौरव व्यास, कृष्ण कुमार, कुलदीप सिंह, आनंद, अमित कुमार, धर्मेंद्र सिंह, ज्योति, मुस्कुरित सर, पता नहीं क्या नाम था भाई, अमन कुमार, रोशन कुमार, धर्मेंद्र सिंह जी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे दोस्तों, आ जाइए जल्दी से, बच्चे सारे के सारे जुड़ जाइए। मेरे दोस्तों, इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधी पढ़ाई पर आते हैं और सीधे पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पहली क्लास है एसएससी प्रथम बैच की परसेंटेज की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे, लेकिन परसेंटेज पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है। उनमें सबसे पहला जो बेसिक है वो है मिक्स फ्रैक्शन जानने की। मिक्स फ्रैक्शन जानने की, हिंदी में हम इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, पता नहीं कैसे लिखते हैं भिन्न, और बहुत सारी जगह पे इसे हम सही भिन्न भी कहते हैं। बहुत सारी जगह पे इसे पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है। दूसरा जो सवाल जरूरी है इसके लिए वो कि हम मिक्स फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ना या घटाना जानते हो। तो मेरे बच्चे, परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे अर्थमेटिक की नींव है। यानी आप कुछ भी पढ़ लेंगे ना माधव कुमार जी, तो परसेंटेज हर जगह इस्तेमाल होना है, इसलिए परसेंटेज बहुत मजबूती से पढ़ना चाहिए। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं समझाता हूं मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है। देखो यार, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे। जब हम एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को एक रूप में लिखते हैं, जैसे 3 जमा 1/7, 3 जमा 1/7। एक तरीका तो ये है मेरे बच्चे कि हम इन्हें दोनों को जोड़ दें तो एलसीएम आएगा 7। तो 7 × 21 = 1, 21 और 1 22/7। एक तरीका तो ये हुआ मेरे बच्चों, मेरा आंसर हुआ 22/7। दूसरा तरीका ये है कि हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/7, यानी जोड़ के भी लिख सकते हैं और दूसरा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये जो तरीका है ये आपका कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। ये जो तरीका है मेरे दोस्तों, ये कहलाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। जी, क्या आप मेरी बात समझ पाए? सीधा पढ़ाई पर आते हैं। ये मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अब होगा क्या कि कुछ जगह पे आपको ऐसे डाटा मिल जाएगा, कुछ जगह पे आपको ऐसे डाटा मिल जाएगा। तो अगर ऐसे डाटा मिलता हो तो फिर कैसे मिक्स फ्रैक्शन बनाए, उस बात को समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहानी को समझिएगा। जैसे 22/7 है तो 22 को यहां रखेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 × 21, शेषफल आया 1। ये मेरे बच्चों आपका रिमाइंडर हुआ। शेषफल हुआ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये डिवाइजर हुआ, हिंदी में से हम भाजक कहते हैं, कि जो शेषफल होता है ना वो हर हाल में भाजक से छोटा होता है। कभी भी भाजक के बराबर भी नहीं होता और भाजक से बड़ा भी नहीं होता। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, और ये कहलाता है मेरे बच्चे भागफल। इसे हम कोशेंट के नाम से इंग्लिश में कहते हैं। तो इसे मेरे बच्चे हम क्यू से डिनोट कर लेंगे, इसे हम डी से डिनोट कर लेंगे, और रिमाइंडर का मतलब शेषफल, इसे मेरे प्यारे बच्चों हम आर के नाम से डिनोट कर देंगे। तो कुल मिला के कहानी यहाँ पे ये है जो आपको और मुझे समझनी है, कि 22/7 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है तो यहां हमें लिखना होगा कोशेंट, यहां हमें लिखना होगा रिमाइंडर, और यहां हमें लिखना होगा डिवाइजर। भागफल, शेषफल, भाजक। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि किसी भी सूरत में जो ये शेषफल है ये भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता, हमेशा छोटा रहेगा। जैसे अपने सवाल में भागफल आ रहा है मेरे बच्चे 3, शेषफल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1, और डिवाइजर आ रहा है मेरे बच्चे 7। तो मेरा सही उत्तर होगा 3 सही 1/7। तो आइए मेरे बच्चे, विक्की भाई, सबसे पहले मैं आपको इसी चीज को पढ़ाने की कोशिश करता हूं
और कुछ छोटे छोटे बेसिक सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक लिखा है कि गलत लिखा है? क्या ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? अगर आपके हिसाब से ठीक लिखा है तो बहुत गलत बात है, और गलत है तो इसे ठीक करके बताइए। तो आप कहेंगे कि सर मिक्स फ्रैक्शन होती है कोशेंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और आपने कहा कि रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा ही होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। यहां तो बड़ा है, तो इसको फिर से सोल्व करना पड़ेगा। ऐसे हम लिखेंगे 6 × 14/4। और ये भी ध्यान रखना कि फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, 2×7=14, 2×2=4। तो सर हम इस चीज को लिखेंगे 6 × 7/2। चूंकि ये बड़ा था इससे, तो इसे दोबारा सोल्व करना पड़ेगा। तो 7 को 2 से भाग दो, आराम से सीखिए। 7 को मेरे बच्चे 2 से भाग देंगे, 2×3=6, शेषफल आया मेरे बच्चों 1। तो इस चीज को हम लिखेंगे 3 सही 1/2। जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, तो आंसर आएगा 9:1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी राइट फ्रैक्शन हो जाएगी, मतलब सही मायने में मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। आइए मेरे दोस्त आगे बताइए, क्या ये सही है? नहीं सर, गलत है। क्यों? क्योंकि ये शेषफल है और ये डिवाइजर। तो क्या करें जी? तो इसे दोबारा भाग दो। तो मन ही मन में भाग दो, 12 का पहाड़ा पढ़ो। नहीं तो आप लिख के भी यही काम करेंगे, कुछ अलग नहीं कर देंगे। 109 को 12 से भाग दिया, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12×7=84, 12×9 = 108, एक आया। तो भागफल लिखेंगे सर शेषफल बटे डिवाइजर। तो जोड़ेंगे तो 11 और 9 आ जाएगा 20 सही 1/12। तो हम अभी बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं कि सही मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका क्या होता है। मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, गोपाल जी, ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों के बहुत सारे डाउट है, तो उन सारे डाउट्स का जवाब मैं देता हूं। पेशेंस रखिए। ठीक है बच्चे, सोनम साहू जी, इसको देखते हैं। तो मेरे बच्चे, 121/16 को टैकल करते हैं। 16 से पहाड़ा पढ़ो। 16×5=80, 16×6=96, 16×7=112, 16×7=112। शेषफल बच गया 9, 9/16। अगर दिक्कत है तो इस तरह भाग लिख के दो। मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 7 और 7=14, सही 9/16। बस हमेशा ये ध्यान रखना कि ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइजर होता है, और रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। हाँ जी, आइए दोस्त, करिए मेरे बच्चे। जी जी, सब कुछ होगा शैलेंद्र जी, बिल्कुल। देखिए मेरे बच्चे, इसे लिखेंगे तो 10, आराम से पढ़ते रहिए। 3 से भाग देंगे, 3×9 = 27, 9, 2/3। तो मेरे बच्चे 10 और 9 को जोड़ेंगे तो 19 सही 2/3। ये मेरा सही उत्तर। आई, इसे करेंगे मेरे बच्चे तो 14, 7 से भाग देंगे, 7×5=35, 2 बचा, 2/7। तो 14 और 5 19 सही 2/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। करिए। देखिए यार, अगर भाग देने में दिक्कत है, अगर भाग देने में मेरे बच्चे दिक्कत है, तो उसका इंतजाम यही है कि आप यहां पे भी जब लिख के भी करेंगे ना, तो कोई अलग काम नहीं होना। तब भी आपने पढ़ा ही पढ़ना है। 23 × 1 = 23, 23×2 = 46, 23×3 = 69, 69 ज्यादा चला जाएगा तो 23×2 = 46 जाएगा। तो 7 में 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो शेषफल आया 21। तो मेरे बच्चे ये 123 है, जमा ये आया 2, और ये आया 21। 2 सही 21/23। अब जोड़ेंगे तो 123 और 2 मेरे बच्चे 125 सही 21/23। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर हो, 125 सही 21/23। हाँ जी, पक्का।
आई। अब इसे आप बताइए। देखिए यार, पूरा बैच लगभग 5 से 6 महीने में खत्म हो जाएगा इजीली। जी जगीरदार जी, मैंने जवाब दे दिया आपका। देखिए मेरे बच्चे, कैसे तोड़ें जी इसे। मेरे बच्चे इसे हम लिखेंगे 29 जमा, अब पहाड़ा पढ़ना ही है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ऐसे पढ़ेंगे। 13 7 91, 13 8 104। अगर ये 104 से कितना ज्यादा है, 3, तो 3/13। तो 29 और 8 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, तो ये आया 37 सही 3/13 पर। 3/13। बताइए जी। जी अंकुश ठाकुर जी, उसके बाद यही होना है। बिल्कुल। देखिए मेरे बच्चे, 47। अब 9 से भाग दीजिए। 9 7 63, एक बचा। तो 7 सही 1/9 वाला, 7 जमा 1/9, तो 47 और 7 क्या हुआ मेरे बच्चे, 54 सही 1/9। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, बताइए मेरे भाई। थोड़ा जल्दी करिए। देखो मेरे बच्चे, 63 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे, 3 6 18, बचा कितना, 1/3। अब अगर मैं इसे जोड़ूं तो 63 और 6 कितना हुआ मेरे बच्चे, 69। तो आंसर आया 69 सही 1/3। आइए भाई। 140 सही 43/6। मेरे प्यारे बच्चों, 140, इसे ब्रेक करोगे तो 6 7 42, एक बचा 1/6। जोड़ोगे तो 140 और 7 147 सही 1/6। बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। इसे ब्रेक करके बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर निकालिए। तो आप कहेंगे देखो सर, मन ही मन में तोड़ना है, लिखना नहीं आपकी तरह। 56, 7/3 को लिखेंगे, 3 दूनी 6, 1/3। जोड़ेंगे तो 56 और 2 58। तो आंसर आया मेरे बच्चे 58 सही 1/3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। 58 सही 1/3 मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। देखो मेरे दोस्त, यहां तक मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यार मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है। एक पूर्णांक और एक भिन्न के जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। दूसरी बात मेरे बच्चों यहां ये है कि अब हम सीखने जा रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना कैसे संभव होगा पेपर में। तब उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं एक बेसिक सवाल उठाता हूं और बेसिक चीज से कराना शुरू करता हूं। मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि यार एक में 3/4 घटाओ, तो आप कहेंगे देखो सर, एलसीएम आया 4। यहां एक है तो बटे कुछ नहीं, तो एक है, तो एक चौके 4 -3। आंसर आया 1/4। 4 में 3 क्या, 1/4। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहां, वो बात समझना कि मेरे बच्चे, अगर मैं एक में से कोई भी फ्रैक्शन घटाऊं, लेट से a/b घटाऊंगा, तो आप जानते हैं कि एलसीएम आएगा b। बिल्कुल ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो b आएगा -a। यानी सोल्व करने के बाद मेरे बच्चे b-a/b आए। आपने कहा सर ठीक बात है, b-a/b ही आए। तो मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर में इस चीज को सोल्व करते वक्त ऐसे एलसीएम मत लेना, सीधा लिखना, b नीचे है नीचे लिखना, ऊपर क्या करना, b-a लिख देना बस। जैसे 4 नीचे है तो 4 ही रहने देना, ऊपर 4 में से 3 घटा के 1 लिख दो। ठीक है जी। आप कहेंगे तो बहुत छोटी बात है, कोई नहीं, अभी छोटी ही बात सीखो, थोड़ी देर में बड़ी बात भी सिखाऊंगा, है ना।
इन्फिनिटी कह रहा है जी इतना स्लो मत पढ़ाओ, क्या बात कर रहा है भाई। पता है, जो बहुत तेज के चक्कर में रहते हैं वही कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे बटे 19 है, रखो। ऊपर 19 में से 13 गया 6, तो 6/19 मेरा सही। 52 है जी, बटे में 52 ही रखो। 52 में से 3 गया मेरे बच्चे 49/52। मेरे बच्चे बटे 103 ही रखो। 103 में से 101 गया मेरे बच्चे 2। 2/103 मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अब कहानी को समझना। मैंने यहां पे आपको ये बताया कि यार किसी चीज को एक में से कैसे घटाते हैं। अब उससे अगला चरण, जैसे 4 में से घटाना, तो 4 को मैं लिख लेता हूं 3 - 1। कोई दिक्कत है नहीं सर। 1 - 1/5 तो 3। अब आप सिर्फ इतनी बात को देखना मेरे भाई, कि ये चीज तो अभी सिखाई है। क्या सिखाया है सर? कि एक में से किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो तरीका ये रहेगा कि 5, और 5 में से ऊपर वाली वैल्यू घटाएंगे 1, तो ये आया 4। तो ये आंसर आया 4/5। तो सही मायनों में उत्तर आया 3 सही 4/5। 3 सही 4/5। तो सर सिखाना क्या चाह रहे हो? तो मेरे बच्चे मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आए ना कि एक में से ना घटा के किसी नंबर से कोई फ्रैक्शन घटवाए, तो जैसे यहाँ 4 है ना, तो 4 से एक छोटा नंबर लिखो। 4 से एक छोटा नंबर 3। ये 5 बटे में लिखो, और 5 में से एक घटाओ। बस ये सीधा आंसर। हाँ जी। वक्त बर्बाद। देखिए राजा, जैसे यहाँ 18 है, तो 18 मत लिखो, एक छोटा लिखो, यानी 17 लिख दिया जी। फिर 9 लिखो। फिर 9 से एक छोटा, मतलब 9 से 8 का डिफरेंस 1। तो आंसर होगा 17 सही 1/9। उद्देश्य समझ पाए धीरे धीरे कहां ले जाना चाह रहे हैं? है ना, छोटी चीजें पढ़ेंगे समझेंगे तो बात बन जाएगी। अब अगर नहीं तो 37 × 97 करते रहो, बर्बाद हो जाओगे, होना ही नहीं है डाटा। हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी, थोड़ा जल्दी करेंगे। कैसे सर? 37 नहीं, एक छोटा लिखो, 36। 97 नीचे लिखेंगे। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात। 97 में 4 गया 93। तो आंसर है 36 सही 93/97। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए मेरे बच्चों? किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं, नहीं भाई, मेरी कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होती, मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि 149 है, इसकी जगह 148 लिख लो, एक छोटा लिखो, लिख दिया जी। अब 49 में रहने दो। 45, 49 में से 45 घटाओगे मेरे बच्चे, बचा 4। तो 148 सही 4/49 मेरा सही था। बताइए। करो मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि देखो सर, वीरू यादव जी नो प्रॉब्लम। देखिए मेरे बच्चे, 1192 आया, बिल्कुल ठीक है। 50, 50 में से 3 गया मेरे बच्चे 47। तो आंसर आया 1192 सही 47/50। 1192 सही 47/50। जी प्रशांत कंबोज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आइए जी, ये कर लोगे, सेम ही सवाल था। बताइए जी। तो मेरे बच्चे यहां जानते हो क्या किया जाएगा? तो यहां आप ये लिखोगे कि जी 3191 से एक छोटा नंबर ले लो, तो ये आएगा 3190। हाँ जी, बटे 351। 351, और 351 में से 7 घटा दो। तो 7 घटाओगे तो मेरे बच्चे बचेगा 344। तो 3190 सही 344/351।
44 मेरे बच्चे, 344/351। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों यहां से एक नई चीज सीख रहे हैं। क्या? अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि हम किसी नंबर में से फ्रैक्शन घटाना सीख रहे थे। अब यहां चेंज है। यहां मेरे बच्चे हम किसी नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन घटाना सीख रहे हैं। तो कैसे किया जाए? तो देखिए यार, तो तरीका ये है मेरे बाबू। अगर मैं डिटेल कराऊं तो ये लिखूंगा, देखो यार, ये 120 है माइनस 7 सही 1/9 का मतलब है 7 - 1/9। आपने कहा जी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैंने कहा यार 120 -7 -1/9, तो 120 में 7 गया 113 -1/9। अब ये वही सवाल आ गया जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी सवाल ले लीजिए, जैसे ये सवाल है कि इतने में से कोई फ्रैक्शन घटानी, मिक्स फ्रैक्शन नहीं, कोई फ्रैक्शन घटानी है। हाँ है ना? तो अब 113 में से 1/9 घटाना है, तो क्या तरीका बताया था? इससे एक छोटा नंबर लिखो, तो आंसर आया 112, और 9 में से 1 गया 8, 8/9। तो आंसर आया 112 सही 8/9। ये तो हुआ मेरे बच्चे इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका, है ना जी? फाउंडेशन बैच है ये। किसी भाई को दिक्कत यहां तक नहीं, लेकिन पेपर में ऐसा मत करो यार, ये टाइम पास है। क्या करना चाहिए? क्या था अपना आंसर? 112। पेपर में आप एक काम करिए, आप पहले से ही घटा लीजिए। 120 से 1 घटाया 119, 119 में से 7 घटाया 112, 9 में से 1 घटाया 8, तो 112 सही 8 होते। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, सीधा कर लेंगे। यानी यहां 119 था, 119 से पहले 7 घटा दो, 112 आया, फिर 9 में से 1 घटा के 8/9 सीधा है। या फिर यहां से ना कम कर रहे हो तो यहां से 1 बढ़ा लो, 7 की जगह 8 घटा दो, तो 120 में से 8 गया तो भी 112। जैसे इस सवाल पर आएगा, यहां मान लो 136 है, तो 136 में से 6 गया मेरे भाई 130/11, और 11 में से 5 गया मेरे बच्चे 6, तो आंसर आया 130 सही 6/11। 130 सही 6/11। बताइए मेरे दोस्त। कह रहे जी बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे बाबू, यहां 1373 की जगह ना 1372 मान लो, एक कम कर लो, तो 1372 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा जी 1369, और 17 यहीं, 17 में से 5 घटाएंगे तो 12। धीरे धीरे मिक्स फ्रैक्शन डील करना आ जाएगा। ठीक है जी, पक्की बात है। तो ये कहानी थी मेरे प्यारे बच्चों सारी ही मिक्स फ्रैक्शन की, जो मैंने आपको समझाई। तो मैंने आपसे बात करी कि यार देखो, परसेंटेज पढ़ने से पहले ना कुछ जरूरी बात पढ़नी है, और उन जरूरी बातों में दो चीजें लिखी कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, क्या है, यह आपने बहुत अच्छे से समझ ली। सबसे पहली स्लाइड इसी पे थी। दूसरा, मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ते या घटाते कैसे, ये चीज भी मैंने आपको समझा दी। अब मेरे बच्चे आप सही रूप से तैयार हैं परसेंटेज पढ़ने के लिए। अगर यहां तक किसी भी भाई को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो पूछिए। जी अभय चौरसिया जी, अभय चौहान जी, मेरे बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कोई ऐसी बात जो पल्ले ना पड़ रही हो, समझ नहीं आ रही हो, तो मैं आपको आगे समझाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सीधा आगे बढ़। मेरे दोस्तों अब आते हैं परसेंटेज पे। इस यार परसेंटेज होता क्या? मेरे बच्चे इंग्लिश में हम बोलते हैं पर सेंट, हिंदी में हम बोलते हैं प्रति सौ। यानी हर 100 पे कोई चीज कितनी है, हर सेंट पर कोई चीज कितनी है, ये परसेंटेज कहलाता है।
जैसे मैं 100 रुपए कमाता हूं और 3 रुपए उसमें खर्च करता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी इनकम का 3% खर्च करता हूं। इस परसेंट का मतलब हर 100 रुपए की इनकम पे 3 रुपया खर्च कर रहा हूं। हर 100 रुपए की इनकम पे 3 रुपया खर्च कर रहा हूं। जीतू राठौड़ जी कह रहे जोड़ना नहीं सिखाया मिक्स फ्रैक्शन। जोड़ना तो बहुत आसान है ना। अगर मान लो 15 जमा 5 सही 6/7 है, इसको तो जोड़ने में कुछ था ही नहीं। 15 और 5 20 सही 6/7, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और दूसरी चीज ये कि हमारा यहाँ पे पढ़ने का उद्देश्य परसेंटेज में मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। हम मिक्स फ्रैक्शन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात। हम बस उतना मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानने जा रहे हैं जो हमें परसेंटेज में काम देगा, बस उतना। ठीक है जी अमित गोस्वामी जी, बिल्कुल ठीक है। तो परसेंट का मतलब है मेरे बच्चे हर 100 पे कोई चीज, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि यार आप अपनी कैपेसिटी का केवल 13% ही यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी क्षमताएं 100 हैं तो आप उसमें से यूज कर रहे हैं केवल 13। तो परसेंट का मतलब हर 100 पे कोई चीज। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार बैंक आपसे 5% ब्याज की दर लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, तो इसका मतलब अगर आपने 100 रुपए जमा कराए होंगे तो आपसे 5 रुपए इंटरेस्ट के लेगा। यानी हर 100 पे 5 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए जी। अब मेरे दोस्त हम आगे बढ़ रहे हैं परसेंटेज पे, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपको 13% बोल रहा हूं तो इसकी फ्रैक्शन बना सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हर 100 पे कोई चीज 13, तो हम 13% का मतलब होता है बटे 100। बहुत आसान है सर। अच्छा अगर मैं 25% कहूं तो भी बहुत आसानी से बन जाएगी। कैसे सर? 25/100। और मेरे बच्चे रेशियो, जिसे हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, या फ्रैक्शन, जिसे मेरे बच्चे हम भिन्न कहते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। ये मेरे बच्चे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, है ना। तो अगर मैं 25/100 लिख रहा हूं तो गलत बात है कहना, इसको मुझे काटना पड़ेगा। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। अगर मैं आपको कहूं कि यार 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन बना के बताइए, भिन्न बनाइए, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करिए। कैसे? 3 गुना 16 48 और 2 50, क्योंकि इसका मतलब होता है 16 जमा 2/3। तो एल्शियम लेंगे, 3 16 48, 48 और 2 50, तो ये आया सर 50/3%। और सर फिर इस परसेंटेज की कहानी को बटे 100 रख के सेट करें, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये बना सर 1/6। ये बना सर 1/6। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 37.5%, इसको मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए कैसे होगा। इसका भिन्न रूपांतरण बताइए क्या होगा। इसका भिन्न रूपांतरण बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। तो आप कहेंगे पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो ये हुआ 37 जमा 1/2, तो 37 दूनी 74, 74 और 1 75 बटे 2%। 75/2 परसेंट का मतलब मेरे बच्चे 100। 25 3 75, 25 चौको 100, तो आंसर आया सर 3/2 चौक 8। तो इसकी फ्रैक्शन बन गई 3/8। यानी कुल मिला के यहां से अर्थ ये है कि हम किसी भी परसेंटेज वाली वैल्यू की फ्रैक्शन बना सकते हैं आसानी से, हम इतना समझते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताना, 57 सही 1/7% की भिन्न के रूप में कन्वर्ट करिए, क्या होगा? लगाइए दिमाग और बताइए। करिए सारे बच्चे अप्लाई।
विकास गुप्ता, सुमित कुमार, मोनिका, आईएएस मोटिवेशनल, प्रीति शर्मा, इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया। 4/7। कुंटाल, सुधीर कुमार, सरला सिवारे, रागनी यादव, सुमित कुमार, सुमित माथुर 47, मतलब 4/7। देखो यार, सातु सातु 49, सात पंजे 35 और 4 39, 399 तो यह आया। जमा में ये वाला एक, तो यह आया मेरे बच्चे 400/7। परसेंटेज भिन्न के रूप में लेंगे तो 400/7, परसेंटेज का मतलब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो मेरे बच्चे आंसर आया 4/7। 4/7, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे में इससे आ गया था कि यार अगर मैं आपको कहूं कि 1/4 का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा कि यार हर चार में से एक चीज, हर चार में से एक चीज। आपने कहा जी ठीक है, कंपैरिजन तो आप यहां पे भी कर रहे हैं, तुलना तो आप यहां पे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको परसेंटेज में कंपेयर करके बताइए। तो मेरे दोस्त, परसेंटेज में कंपैरिजन करना है तो गुना आपको 100 करना हो। फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना तो 100 से गुना करेंगे तो 4 25 100, आंसर आया भाई 25% है। मैं कहूं यार 1/5 बताइए कितना परसेंट हुआ, तो आप कहेंगे जी गुना 100 करना पड़ेगा, तो आएगा कट के 20%। 5 एकम 5, 5 20 100। मैं कह रहा हूं यार 1/8 बताइए कितना परसेंट हुआ, 1/8 बताइए मेरे बच्चे कितना परसेंट हुआ। तो आपका जवाब होगा जी 1/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सर गुना 100 लेना। देखो 2 चौक 8, नहीं 4 दूनी 8, 4 25 100, 25/2%, तो यह आया मेरे बच्चे 12.5%। यह आया मेरे दोस्तों 12.5%। किसी भाई को दिक्कत है? यानी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ जी। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे बताइए 5/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, बताइए कितना परसेंट हो गया। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, गुना 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कटने का है नहीं, तो यह आया सर 500/9। अब क्या करें? अब सर 9 से भाग देंगे, मिक्स फ्रैक्शन बनाना सिखाया। 9 5 45, 5 बच गया, फिर 50, 9 5 45, फिर 5 बच गया जी, 5/9, तो आंसर आया 55 सही 5/9%। ये तो सिखाया ना शुरुआत में, हाउ टू मेक मिक्स फ्रैक्शन, ये तो पहला अध्याय यही था हमारा आज का। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि 1/19 इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो आप कहेंगे कि देखो सर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 100/19। 19 से भाग देंगे, 19 5 95, 5 शेषफल आया तो 5/19, तो मेरा राइट आंसर आया 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19% मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर है। अब हम लगातार ऐसे तो हर सवाल को सोल्व करेंगे नहीं कि भाई 1/19 को परसेंटेज में बनाना है तो गुना 100 करें फिर भाग दे के देखें, ऐसे तो हमारा बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसी बेसिक फ्रैक्शंस पे काम करना चाहिए जो अक्सर पेपर में रिपीट होती है ना। देखो तैयारी का मतलब यही है कि आप पेपर के बारे में पहले से जानते हैं, पहले से अगर चीजें पढ़ के आएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो चीजें सामने आनी वो आपने कईयों बार पढ़ी होंगी। यही कोचिंग का भी मतलब होता है। तो मेरे बच्चे, अब मैं आपको कुछ ऐसी फ्रैक्शंस लिखवा रहा हूं जिनके बारे में आपको याद भी रखना है। याद कैसे करना वो बताऊंगा। जैसे 1/2, जो जो आपको याद है वो बताते रहना। 50%, 1/3, 33 सही 1/3%, 1/4 25%,
1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/8 मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। हाँ जी, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 बहुत ज्यादा याद नहीं कराऊंगा, 7 सही 9/13%। कुछ कुछ चीजें याद करा रहे हैं। 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 मेरे बच्चों 5%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2.5%, 1/50 मेरे प्यारे बच्चों 2%। मेरे बच्चे ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं जिनका लगातार यूज होगा आपके पेपर में, है ना। और ये हमें धीरे धीरे याद करनी आती है, याद करनी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर याद करें कैसे इन्हें। तो मेरे बच्चे ने गलती से भी रटना मत, याद मत करना। तो क्या करना है कि जब भी क्लास लेने आओगे ना, अब आगे लगातार जब तक पूरा अर्थमेटिक चलेगा, रोज ये चीजें मेरे बच्चे आपके काम आनी है। तो काम बस एक करना है कि जब भी क्लास लेने आओ एक बार कॉपी पे लिख लो इन्हें, चाहे देख देख के लिखो। रोज करते रहना है। धीरे 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 आप एक वक्त देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद आपकी चीज याद हो जाएगी। देखा, बच्चों ने तुरंत बता दिया 1/25 4%। सब सही लिखा, बस एक गलती लिखी है छोटी सी, उसी गलती में पकड़ बैठे तो, है ना। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि इसको याद करने का तरीका यही है कि रोज की रोज लिखना है। देखो अभी सारे बच्चों ने इसी पे कमेंट कर दिया। अभी मैं एक छोटी सी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें क्या थी कहानी, बड़ा अच्छा सा था वो कहानी, सुनना। कहानी ये थी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ही चीज सिखाई जाती है कि हाउ टू डील विद प्रॉब्लम्स, समस्याओं से लड़ा कैसे जाए, डील कैसे किया जाए। तो एक ऐसे ही सवाल था, तो उसमें एक टीचर था, उस टीचर ने क्या किया, एक ऐसा व्हाइट कलर की A4 साइज की एक सीट सारे बच्चों को दे दी और उसमें बीच में एक छोटा सा काला छेद कर दिया। फिर उस टीचर ने उन सारे बच्चों को ये सीट दी और कहा कि बताओ तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे बच्चों ने इस डार्क वाला जो सर्कल हमने किया हुआ है, रेड ये वाला ब्लैक वाला, इसकी तरफ इशारा कर दिया कि इसमें एक ब्लैक छेद लगा हुआ या एक काले रंग का धब्बा लगा हुआ है। तो फिर टीचर ने यह समझाया कि जैसे कि छोटा सा काले रंग का धब्बा है ना, पूरा आपको व्हाइट पेज नहीं दिखाई दिया, बस एक काले रंग का धब्बा दिखाई दिया, पूरी की पूरी क्लास का ध्यान इसी तरफ चला गया, जबकि आपके पास कितना कुछ व्हाइट है उसकी तरफ आपने देखा भी नहीं। यही जीवन है। जीवन बहुत बड़ा है, समस्या कोई बहुत छोटी छोटी आती है ना। हमारा सारा फोकस कई बार उस समस्या की तरफ चला जाता है और इसलिए मेरे दोस्त हम उस समस्या से लड़ने को तैयार नहीं होते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि अपने पास इतना कुछ है और इतनी सी प्रॉब्लम आई, धीरे धीरे वो सोल्व हो जाएगी।
तो वही काम आपने भी कर दिया, एक गलती करी थी, 1/25 की उसी के पीछे पड़ गए। चलिए अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं आगे। अब मेरे दोस्त मैं आपको कह ही रहा हूं यहां पे कि हमें डील इन्हीं फ्रैक्शन से करना है, और जब तक अर्थमेटिक चलेगा तब तक करना है। बल्कि जब तक कंपटीशन चलेगा ना, आप जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक रोज इस पे आओगे। तो एक ही काम करना है, क्या कि रोज इनको बस लिख लेना है 1-2 बार, जब तक याद ना हो। अब पेपर में क्या कहानी होगी वो ध्यान से देखिए। पेपर में कहानी ये है कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 3/4 बताइए कितना परसेंटेज बना, तो आपको ये देखना है कि बटे 4 कहां है, तो 1/4 कहां है। तो 1/4 था मेरे बच्चे 25%, बस इस पे फोकस करिए। तो आपने 1/4 टेबल से धीरे धीरे याद कर लिया कि सर 25% होगा। तो मेरे बच्चे 3/4 यानी 3 गुना क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना यानी 75%। अगर मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताना 4/5 कितना परसेंट होगा, तो आप ये देखिए बेस क्या था सर 5, बेस क्या था सर 5। तो हमें ये देखना है कि इस टेबल में बटे 5 कहां था, तो ये रहा सर 1/5 कितना था सर 20%। तो 1/5 जो है सर वो 20%। आराम से धीरे धीरे समझेंगे। अगर ये 20% है तो ये मेरे बच्चे 4/5 है यानी 80% हो। मेरे बच्चों सही उत्तर हो जाएगा आपका 80%। हाँ जी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे बताना 3/11 कितना परसेंटेज होगा, तो आपको दोबारा से फ्रैक्शन नहीं बनानी, बस अपनी पेज पलट के कॉपी में देखना कि 1/11 कहीं लिखा था। हाँ सर 1/11 ये रहा, 1/11 है, 9 सही 1/11%। तो 1/11 जो है ना वो होता है सर 9 सही 1/11%। और इसका मतलब होता है 9 जमा 1/11, माफ करिएगा 1/11। तो अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूं ना मेरे बच्चे, तो 3 से पूरी ब्रैकेट को गुना करूंगा, तो 3 को 9 से गुना करूंगा 27, और 3 को 1 से करूंगा 3/11, जोड़ूंगा मेरे बच्चे, तो आंसर आएगा 27 सही 3/11। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई 7/11 क्या होगा, तो आप ये ढूंढेंगे कि 1/11 क्या होता है, तो वही अपनी कॉपी पलटेंगे और देखेंगे 1/11 था 9:1/11%। अब मेरे बच्चे 7 गुना कर रहे हैं, तो 7×9 = 63, इसे 7 गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 7/11, 63 सही 7/11%। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मैंने आपसे पूछ लिया है कि बताओ यार 5/11 कितना हो, तो टेबल में आप देखेंगे कि 1/11 कितना है, तो सर 1/11 है 9 सही 1/11%। तो 5 गुना कर दें तो 45 सही 5/11%। हाँ जी, मेरी बात समझ पाए? और मेरी बात को बड़े सीरियसली समझना। अभी मेरे बच्चे मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, और यूपीएससी में एक सेक्शन होता है जिसे हम सी सेट कहते हैं, और इस सी सेट में ना 80 सवाल आते हैं, 80 क्वेश्चन। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। इन 80 सवालों में लगभग 40 क्वेश्चन मैथ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं 20 सवाल, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या हिंदी कॉम्प्रीहेंशन जो मर्जी मान लीजिए आप, इससे आते हैं 20 सवाल। और एक बच्चे को क्वालिफाई करने के लिए 27 नंबर ना 27 सवाल अगर वो ठीक कर देता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो सी सेट क्वालिफाई कर लेगा। मैं इस बार पहली बार इसको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं सी सेट को। तो हो क्या रहा था कि इस सी सेट में ना 2023 में एक पेपर आया। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, एक सेकंड भी आपका खराब नहीं करूंगा। 2023 सी सेट का एक पेपर था। वो लोगों ने कहा कि इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि भैया 3-3 प्रोफेसर बैठा दे तो भी पेपर सोल्व ना हो, ऐसा लोगों ने कहा इसके बारे में। तो हमारी भी थोड़ी इच्छा जागृत हुई कि देखें यार ऐसा क्या है कि 40-80 में से अगर 27 क्वेश्चन कोई आदमी कर लेगा,
तो क्लियर हो जाएगा सी सेट। तो साला 27 क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, जिसमें मैथ में 40 है, रीजनिंग में 20 और इंग्लिश में 20। तो भाई साहब पता चला कि जो लोग बीटेक किए हुए हैं ना, जो लोग बीएससी मैथ ऑनर्स किए बैठे हैं, वो लोग भी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। और 90% बच्चे हर बार सी सेट की वजह से बाहर हो जाते हैं। जानते हैं कारण क्या है? कारण एक है, ये पेपर इतना फुद्दू है, इतना आसान आता है सी सेट का पेपर के मत पूछो बात। मतलब इतनी छोटी छोटी इतनी बारीक चीजें पूछी जाती है। और मैं आसान कहने के पीछे मेरा एक कारण ये भी है कि यार 80 में से 27 ही तो सवाल करने हैं आपको। कौन से 80 में 80 करने को कोई कह रहा है? कोई नंबर तो इसके जुड़ने नहीं, क्वालिफाइंग है। तो इतना फुद्दू पेपर आता है, इतना आसान पेपर आता है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, एक दो क्वेश्चन को अपवाद मान ले जो 10वीं क्लास से है, नहीं तो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो बीटेक वाले हैं या मैथ ऑनर्स वाले हैं, वो कर क्यों नहीं पा रहे? इस कहानी को सोल्व कर नहीं रहे, आर्ट्स वाले कर नहीं रहे। उसके पीछे कारण ये है कि जो छोटी बातें हैं ना, जो बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, उसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि भाई बीटेक किया हुआ है, बीएससी मैथ ऑनर्स किया हुआ है, आईआईटी किया हुआ है, और इधर उधर की फालतू क्वालिफिकेशन लिए घूम रहे हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उससे ऊपर सवाल आते हैं और उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, है ना। उस पर ध्यान ही नहीं देते मेरे बेटे। उनको लगता है कि बहुत हाई फाई उन्होंने पढ़ लिया तो हाई। अरे भाई पूछ ही नहीं रहा, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के सवाल पेपर में आने लग रहे हैं। और तब मैंने एक स्टेटमेंट दी जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई यूपीएससी। मैंने कहा कि जिस बच्चे ने बीए किया है ना, मैं उसे 100% सी सेट क्लियर करा दूंगा। तो जो यूपीएससी के तुर्रम खा थे, उन्होंने कहा कि दिमाग खराब है, सटिया गया तू। मैंने कहा हाँ भाई मैं सटिया गया, इसलिए क्योंकि इन मेरे बच्चों ने ना कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा सीरियसली। भाई 11वीं क्लास से तो छोड़ ही दिया होगा इनमें मोस्टली ने मैथ। तो इन्होंने मैथ पढ़ा नहीं है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको बहुत शांति से सुन लेंगे। और मेरी छोटी छोटी बातों को सुन लेंगे ना, तो मात्र ही 40 घंटे ले रहा हूं, और 40 घंटे में पूरा सी सेट खत्म करा दूंगा। और ऐसा खत्म करा दूंगा कि 40 के 40 सवाल सोल्व करेंगे। और मेरे भाई अब उस बैच को मैंने बहुत सक्सेसफुली लगभग 60% उसका सिलेबस खत्म भी हो गया। जो मेन 60 नहीं तो 50% जो मेन हिस्सा रहता है उसमें वो खत्म हो गया है। और आप विश्वास मानो, बच्चे मतलब दिल भर के दुआएं देने लग रहे हैं कि सर पहली बार समझ में आया। और जबकि सच बात यह कि उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने बिल्कुल बच्चों वाली बातें उसमें बतानी शुरू की। वही मैं आपको भी आज कह रहा हूं, दुनिया ना 3-3 साल एसएससी की तैयारी करती मर जाएगी, आखिर में एक ही गाना गाएंगे, सर स्पीड नहीं बन पा रही, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैथ में प्री में 25 सवाल कर तो लेते हैं, लेकिन टाइम भी 22-25 मिनट लग जाता है। या मेंस में 30 सवाल करते हैं, लेकिन उसमें टाइम वही 25-30 मिनट लग जाता है। मेरे बच्चों, हाथ से ना लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो या पेज पे लिख लो मेरी बात। जो पढ़ा रहा हूं, जो शब्द बोल रहा हूं, बस उतने शब्दों को बड़े ध्यान से समझना। अगर मैंने कहा है ना कि आप इस फ्रैक्शंस को रोज लिख लीजिए जब तक ये याद ना हो जाए, तो लिख लीजिए। मेरी बात पे विश्वास मानिए, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 15 सालों से इस लाइन को पढ़ाने लग रहा हूं। खुद भी एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूं। मुझे पता है कि छोटी छोटी बातों से ही पेपर में क्वेश्चन क्रैक होने हैं। जो बहुत तेज दौड़ाते हैं ना, बहुत तेज गति से, वो लोग क्या करते हैं कि बीच का सब कुछ छोड़ देते हैं तेजी के चक्कर में। और सवाल जैसे ही घूमेगा तो क्लियर तभी कर पाओगे जब वो बेसिक आए, है ना। तो इसलिए पेशेंस रख के जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करिए, बाकी दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। यहीं से स्पीड बननी है, सब कुछ ही बनना है। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि भाई 5/9 बताइए कितना परसेंटेज बना, तो आप सबसे पहले ढूंढिए कि 1/9 कहीं देखा था टेबल में। हाँ सर देखा था, 1/9, 11 सही 1/9%। तो 1/9 है मेरे बच्चे, 11 सही 1/9%। 5/9 करेंगे तो मेरे बच्चे 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9। अगर मेरे बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि 8/9 बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पहले मुझे ढूंढना होगा 1/9। तो 1/9 इतना है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 88 सही 8/9%। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ जी। ऐसे ही मेरे दोस्त,
अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताना 2/3 कितना परसेंट होगा, तो आपने जैसे ही बटे 3 देखा है तो पहले इसकी गोली मारो कि सर बटे 3 कहां देखा था अपन ने। तो बटे 3 देखा था यहाँ, 1/3 था, 33 सही 1/3%। तो मैंने 2/3 लिख दिया, तो पहले 1/3 लिखो। तो 1/3 था सर, 33 सही 1/3%। 2/3 यानी डबल करेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% मेरे बच्चों राइट आंसर होगा। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 17/30 बताइए कितना परसेंट बना, तो आप पता है क्या ढूंढने जाएंगे, 1/30 ढूंढेंगे। देखते हैं सर कहीं लिखवाया था 1/30, हाँ सर ये रहा, 3 सही 1/3%। तो 1/30 था सर, 3 सही 1/3%। 17 गुना करेंगे तो मेरे बच्चे यहां गड़बड़ करोगे, 17 को 3 से करेंगे 51 सही 17/3%। अब यहां गड़बड़ क्या होगी कि सर आज की क्लास की शुरुआत में आपने बताया था कि 17/3 ये बड़ा हो गया, ये छोटा, जबकि ऊपर शेषफल रहता है और नीचे डिवाइजर होता है, और रिमाइंडर हर हाल में डिवाइजर से छोटा होता है। गड़बड़ है सर, क्या किया जाए। तो सर करना ये होगा कि आपको इसे सोल्व करना होगा। 51 एज इट इज रखिए, 17/3 को तोड़ेंगे तो 3×6 = 18, 3×5 = 15, 5 सही 2/3। तो 51 और 5 56 सही 2/3, 56 सही 2/3%। हाँ है ना, हर चीज आसान है अगर उसका प्रोसेस पता हो, है ना। देखिए कुछ चीजें समझने में मुश्किल होती है तो फंसो मत, उससे आगे बढ़ो। अगर मेरे बच्चे मैंने आपको ये कह दिया कि भाई मुझे 13/30 बताइए कितना परसेंट बना, तो आप टेबल देखेंगे अपनी कॉपी में और देखेंगे कि 30 कहां लिखा है। तो 1/30 आपको याद आएगा सर, ये है 3 सही 1/3%। 13 13 तिये 39, 13 एकम 13/3। इसे मन में सोल्व करना है, स्पीड बनाना है यहाँ पे। तो मेरे बच्चे 39, इसको लिखेंगे 3×4 = 4 सही 1/3%। तो 39 और 4 43 सही 1/3%। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरे बच्चों मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना, बहुत सुंदर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे बताइए 5/6 कितना परसेंट है, तो अपॉन 6 देखना है, तो 1/6। तो 1/6 टेबल में देखोगे ढूंढ के तो आपको मिलेगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। तो ये 5 गुना करेंगे तो मेरे बच्चे 16×5 = 80, और 5 दूनी 10/3। इस पे धीरे धीरे तेजी लानी है। तो मेरे बच्चे 80, 10/3 को ब्रेक करेंगे 3:1/3, ऐड करेंगे तो 80 और 3 83 सही 1/3%। 83:1/3%। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? आइए मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 4/7 बताइए क्या होगा। तो आप किसे ढूंढने जाएंगे, सर हम ढूंढने जाएंगे अपॉन 7 को। तो 1/7 ढूंढते हैं, आइए सर टेबल सर्च करते हैं। तो मेरे बच्चे 1/7 है, 14:2/7%, 14 सही 2/7%। तो इसकी वैल्यू है 14:2/7%। अब हम जा रहे हैं 4 गुना पे, तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7। फिर से गड़बड़ हो गई, 8 बड़ा है और 7 छोटा, हो ही नहीं सकता। सेट करेंगे तो इसे लिखेंगे सर 56 जमा 8/7 को लिखते हैं 1 सही 1/7। तो आंसर होगा 57 सही 1/7%। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक ना, सर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे 5/7 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे जी बटे 7 ढूंढेंगे, ये रहा अपॉन 7।
5 टाइम्स करेंगे तो 14 5 70 और 5 दूनी 10/7 तो 70। 10/7 को लिखेंगे 7 1 जा 1, 3/7 तो आंसर आया मेरे बच्चे 71 सही 3/7%। 71:3/7%। हाँ जी। अगर मेरे बच्चे मैं आपसे पूछ बैठता कि भाई 6/7 बताओ तो आप 7 ढूंढेंगे और 1/7 होगा मेरे बच्चे 14:2/7%। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 गुना कर रहे हैं तो ये तो आसान है, 14×6 = 84 और 6 दूनी 12। मन ही मन में पहले इसे तोड़ो 12/7 को, 12/7 को। 7 1 जा 7, 5/7 जोड़ोगे मेरे बच्चे तो 84 और 1 85, 5/7 पर 85 सही मेरे प्यारे बच्चों, 5/7% ही मेरा सही उत्तर है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बढ़ा जाए आगे। देखिए मेरे बच्चे, यहां तक मेरे बच्चे किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताना। क्लियर है? आई अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 7/16 बताइए कितना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आप ढूंढेंगे 1/16। देखते हैं जी टेबल पे 1/16 कहां, ये रहा। 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। अब मेरे बच्चे 7 गुना करेंगे तो 7×6 = 42 और ये 7/4 इसे सोल्व करना पड़ेगा तो 42। 7/4 को लिखेंगे 1:3/7, 4 × 4 और 3 7 तो मेरे बच्चे ये आएगा 43:3/7%। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए बताइए 13/16 इसकी वैल्यू निकाल के बताइए। देखते हैं ये आपको करना कितने बच्चे कर पाएंगे। देखिए आया भाई मेरी बात समझ में? देखिए 13/16 को तो यार 1/16 हम सबको पता है, 6 सही 1/4%। अभी नहीं पता होगा तो लिस्ट से चेक करेंगे। ये 13 गुना तो 13×6 = 78 और ये 13/4 बिल्कुल सही बात है सर। इसे ब्रेक करेंगे तो 4×3 = 12, 1/4 78 और 3 81, 81 सही 1/4%। ये मेरा राइट आंसर। धीरे धीरे इसी में स्पीड इंक्रीज कर। मेरे बच्चे मैं अगर आपसे कहूं 11/15 बताइए कितना परसेंट होगा। पहले आप ढूंढेंगे 1/15। हाँ जी सर ढूंढेंगे तो 1/15 कहां से मिलेगा, ये रहा 6 सही 2/3%। 1/15 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। तो 11/15 मेरे बच्चे 11×6 = 66 और 11 दूनी 22/3 तो 3×7 = 21, 7 सही 1/3 तो 66 और 7 73, 73 सही 1/3%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा होता कि यार मुझे तो केवल 7/15 बता दो और थोड़ा फास्ट बताओ। 7/15 थोड़ा फास्ट बताइए, क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? लगाइए दिमाग। देखो धीरे पढ़ो, शांति से पढ़ो, एक बार पढ़ो, बार बार ना कोचिंग लेने की जरूरत पड़े ना समय खराब करना पड़े। पंचवर्षीय योजना मत बनाओ, एक बार तरीके से पढ़ के खत्म करो मैथ को। देखो मेरे बच्चे 1/15 को ढूंढे तो 1/15 हमने टेबल निकालनी, कॉपी से देखेंगे क्या लिखा था, 6 सही 2/3%। अब सर समस्या ये हो गया कि ये है 7 गुना
तो 7×42 और 7×2 14/3। अब धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करके, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं इसे लिखता नहीं, मन में सोचता 7×2 14, तो 3×4 12, 7×42 और 4 46, सही 2/3, है ना। लेकिन अभी अपना शुरुआत है तो चलेगा। 7×42, 7×2 14/3, तो 42, 3×4 12, 4 सही 2/3, 42 और 4 46, सही 2/3%। हाँ जी, क्लियर है भाई, यहां तक किसी को डाउट नहीं? चलिए ढूंढते हैं जवाब। 9/40 कितना परसेंट होगा? तो मेरे बच्चे सबसे पहले ढूंढिए 1/40। तो 1/40 है, इस ब्रैकेट से देखिए, इस वाली ब्रैकेट में कहा 1/40 ही रहा। तो 1/40 है सर, 2 सही 1/2%, 2.5%। तो 1/40 है मेरे बच्चे 2.5%। तो 9/40, 9 गुना, तो 9×2 18, और यह है 9/2, तो इसे लिखेंगे 4.5%। तो 18 और 4 22, तो 22 सही 1/2%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 17/40 बताइए कितना बना, तो सबसे पहले मेरे बच्चे 1/40 ढूंढेंगे। 1/40 होगा 2 सही 1/2%। 17/40 17 गुना करेंगे तो 17×2 34, और यह आया मेरे बच्चे 17/2। यह आया 8 सही 1/2, तो 34 और 8 42, 42 सही 1/2%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, आपका बिल्कुल सही उत्तर हुआ। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, आज घर पे जाके बैठ के इस टेबल को बनाना है, एक बार लिखना है, और धीरे 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 इसके मल्टीपल आगे बढ़ाते चले जाना। जैसे जैसे धीरे धीरे इसके मल्टीपल आगे बढ़ाते चले जाओगे, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। कल मैं इसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा, इससे अगले वाला। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, साधुवाद भाई आप सभी का। आज ये हमारा बैच था, एसएससी प्रथम बैच, जिसमें मैथ मेरे बच्चे मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं। मेरी क्लास आज से स्टार्ट हो गई 11 तारीख से, बाकी टीचर्स की जो क्लास है वो होली के बाद से स्टार्ट होंगी। ठीक है। हिस्ट्री अभिषेक सर और टीम पढ़ा रही है, रीजनिंग पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश जयदीप सर पढ़ा रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हैं मैथ का, तो मेरे बच्चे मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है 999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट मैथ का रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, हैव नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।